हाँ जी सिद्धार्थ, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। आज तो आप अंधेरे में बैठे हो। नहीं नहीं, हाँ आपको याद है मैं हमेशा वैसे करके, मुझे लगता है कि कोई अपना चेहरा नहीं दिखा रहा तो मैं भी आज नहीं दिखाता हूँ। हाँ अच्छा चलो ठीक है, सही है। हाँ। अच्छा, क्या हाल है, अच्छा कैसे हो? देखिए, हाँ सर मेरे हाल ठीक है, लेकिन एक छोटा सा टेंशन, छोटा नहीं बहुत बड़ा सा टेंशन हो गया था, तो आपसे मैं बात करना चाह रहा था। हम्म, सर क्या है, एक आदमी है हम्म, कोई आवाज़े अली नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है, ठीक है। इसने आपके और हैरिस सुल्तान के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हुए हैं, और इसने ये बोला है, मतलब इसने जो बोला है वो मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों को कुरान का जरा सा भी, क्रिश्चियनिटी का कोई जरा सा इल्म नहीं है, बाइबल का, कुरान शरीफ का कोई भी रू ये नहीं जानते, और सब गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं। और इन्होंने ये बोला है, आवाज़े अली ने, कि आप ये जो हमेशा बोलते हैं कि इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से कुरान कॉपीड है, तो कहते हैं, वो उनका कहना है कि कुछ कॉपीड नहीं है, और ये कोई रेफरेंस नहीं देता है गालिब अच्छा, मैं उसके रेफरेंस नहीं देता? हाँ यानी वो मैं ये रेफरेंस बोल नहीं रहे थे। देता? हाँ जी हाँ जी, उसने ये उस बोला है। बेचारे ने देखा ही नहीं होगा ना, इसलिए वो ऐसे कह रहा होगा। कोई बात नहीं, आपके कोई वीडियो बात नहीं, बीच कहने बीच दो। में चलाता है कॉन्वर्सेशंस के साथ, और तब वो कोई नहीं, वो बोलता है तो बीच बड़े में। लोग चलाते हैं, मुझे रोज इतनी नोटिफिकेशन आई होती है कि जी इसको स्ट्राइक भेज दो, इसको स्ट्राइक भेज दो, मैं किसी को भी नहीं देता। तो भाई वो हाँ मसला ये है कि वो बेचारा अगर उसको ये लगता है कि मैं रेफरेंस नहीं देता तो वो मुझे देखता नहीं है। जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं रेफरेंस देता हूँ नहीं देता। ठीक है, अच्छा सारे अच्छा। दिए नहीं अच्छा, एपिक जैसे ऑफ मैं भी आपसे गिलगामेश ये के बिल्कुल। रेफरेंस अगर किसी को लगता है कि मैंने गलत दिए हैं तो जाए वो खुद एपिक ऑफ गिलगामेश डाउनलोड करके देख ले। रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के देखे हैं तो वो देख ले। अगर मैंने नूत और गेब की बात की है वो देख ले। अगर मैंने अनुमा इलेश इनकी इनलेल की बात की है तो वो देख ले। आप जाके किताबें खुद डाउनलोड कर लें, देख लें। और दूसरी बात है कि मैं तो सारा कुछ बता दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं कोई भी अभी मसला नहीं। आपसे ये बोलूं, मैं भी अभी आपसे ये बोलूं कि हाँ कुरान कॉपी और पेस्ट है, ठीक है। हम्म, तो आप अगर जैसे बोलेंगे, कोई यहीं पर आप कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स मेरे को दे सकते हैं कि हाँ कोई भी एक दो, कि ये देखो ये यहाँ का सेम कॉपी कर दिया, जैसे आपने एक बार ह्यूमन विद साइंस में बताया था कि वो बिग बैंग के लिए जो कुरान में लिखा है वो एक इजिप्ट की एक उससे हम्म, कॉपी और पेस्ट है, कि शू जो है वो बीच में आ गया था, बीच में जो स्पेस है हम्म, वो है ये यूनिवर्स, वैसे ही। हम्म। तो यार ये सेवन स्लीपर्स ऑफ द केव है, आप जाके विकिपीडिया पे देख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और इनकी स्टोरीज सारी आप खुद पढ़ सकते हैं। अच्छा। तो ये सूरह कहफ है कुरान की, सही है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये स्लीपर्स ऑफ एफेसस इनको कहा जाता है। इसको हम्म आप ये देख लें पेंटिंग। और ये कहानी जो है कुरान में कॉपी की गई है, ये एक फेक स्टोरी थी, क्रिश्चियन लेजेंड था। ठीक है, अब ये देख लें कि मैं ही नहीं कह रहा, विकिपीडिया भी कह रहा कि कुरान का अकाउंट भी इसकी तरफ इशारे देता है। और ये क्रिश्चियंस थे, जीसस को खुदा का बेटा मानने वाले। और इनके बारे में स्टोरी ये थी कि ये जो है ना, एक नैरो से बचने के लिए, क्योंकि नैरो के बारे में क्रिश्चियंस ने ये लेजेंड बनाए हैं कि वो क्रिश्चियंस को मारता था। तो उससे अच्छा। बचने के लिए केव में जाके सो गए। उसके लोग उसके हम्म उनके पीछे लगे थे, सोए तो 300 साल ही सोते रहे। फिर जो एम्परर जस्टिनियन था हजरत मोहम्मद से तकरीबन 50 साल पहले, बल्कि आई थिंक के हजरत मोहम्मद, हाँ, तकरीबन 470 570 के करीब करीब कहीं आई थिंक जस्टिनियन की डेथ हुई है। तो उसके बारे में ये था कि जस्टिनियन से फिर ये जिंदा हुए, ये जस्टिनियन से जाके मिले। और इन्होंने बताया कि नैरो के वक्त में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही थी। तो ये एक फेक क्रिश्चियन दास्तान थी जो कि कुरान में लिख ली गई। क्यों लिख ली गई कुरान में? क्योंकि हजरत मोहम्मद को ये पता नहीं चलता था कि ये सच है और ये झूठ है। ठीक है, तो ये कॉपी की, कुरान में कॉपी की जो दास्तान है वो पूरी लिखी हुई है। ये कौन देख सा लें, इवन सूरा के यहाँ है, पे मतलब कुरान जैसे रेफरेंस हुआ है। सूर्य, सूर्य का नाम क्या है गालिब जी, सूर्य का नाम क्या है जिससे ये कॉपी। सूरह कहफ की आयत नंबर 22 अगर आप जाके देखें तो यहाँ पे हाँ सम विल से they were three, their dog was the fourth, while others will say they were five and their dog was the sixth। तो ये सारा कुछ इवन के हजरत मोहम्मद ने इस पे सही जवाब भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये स्लीपर्स ऑफ एफेसस के बारे में या स्लीपर्स ऑफ केव के बारे में कोई जाके पढ़ ले। रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में जो मैंने वीडियोस बनाई है, मैंने तो इवन के पैरेलल में दिखाया है कि कुरान में कैसे कैसे लिखा है। इवन के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी सेम है। तो साफ साफ साबित होता है कि कुरान ने कॉपी किया। ठीक है,
ये साम बात हुई। बाइबल के बारे में मैंने कितनी स्ट्रीम्स अभी कर दी हैं पिछले दिनों में, जिधर मैंने दिखाया कि बाइबल में क्या क्या कॉपी है। ठीक है, बाइबल कितनी में भी स्ट्रीम्स इजिप्ट और मेसोपोटामिया से ही कॉपीड है बाइबल में भी। मेसोपोटामिया से जूइश शरिया जो है वो तो है ही कोड ऑफ हम्मुराबी है, कितना सारा कॉपी हुआ हुआ है। इवन क्या चोर का हाथ काटना ये भी तो कोड ऑफ हम्मुराबी था, जानी को संसार करना एडल्ट्री के ऊपर ये भी कोड ऑफ हम्मुराबी था। ठीक है, तो कितनी चीजें हैं जो हमने की। कुरान में भी कॉपीड है, कट हैंड्स ऑफ दोस हु चीट एंड करके, मुझे ध्यान है। ओके, तो वो कॉपी है ना। दूसरी बात है कि मैंने और कितनी चीजें, इस्लाम के स्लेवरी लॉज, फिर दज्जाल के बारे में जो कुरान के अंदर चीजें हैं उनके बारे में मैंने एक पूरी स्ट्रीम की थी। क्रिश्चियनिटी में दज्जाल का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इवन के मिराज का वाकया ज़रतुश्त रिलीजन से कॉपी है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई। बाकी एलिगेशंस, यार एलिगेशंस तो लगा के बड़े बड़े लोग मेरे पे समझते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां ये समझती हैं एलिगेशन मुझ पे लगा के। एलिगेशंस का तो मैं जवाब नहीं देता होता, फिर आपको पता ही है। अच्छा, मेरे को एक और, ये आपने मेरे को बहुत अच्छे से इस चीज पर बिल्कुल आपने दूर कर दिया। अगर आवाज़े अली इस वक्त सुन भी रहा होगा तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा अब। अच्छा, उसने ये भी बोला साथ में कि आपने कोई एक, वैसे हम नाम ना लिया करेंगे लोगों को, हम खा की हमारी तरफ से पुश मिलता है। अच्छा, ये जो है ये साथ में ये भी बोल रहे थे, ये XYZ आदमी, कि आपका कोई आपने खच्चर के लिए गलत एग्जाम्पल दिया था कि उसका जोड़ा नहीं होता है, तो उसने कहा कि घोड़ा जब गधे से कनेक्ट हो तो जो वो करेगा रिप्रोड्यूस, वो एक खच्चर को करेगा, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इस हाँ, वो मैंने खुद ही उसकी करेक्शन भी अगली स्ट्रीम में मैंने खुद ही कर दी थी। जब मैं गलत बात करता हूँ तो मैं खुद ही करेक्शन कर देता हूँ। अगली ही स्ट्रीम में मैंने खुद ही उसकी करेक्शन की थी, उसने वो भी शायद मुझसे ही सुनी होगी। पता है आपको, उसकी करेक्शन मैंने अगली स्ट्रीम में खुद ही कर दी थी, वो भी शायद उसने मुझसे ही सुनी होगी। अगर मैं कभी कोई गलत बात करता हूं तो मैं उसे करेक्ट भी कर देता हूं। अरे कितनी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं 5-5 घंटे की स्ट्रीम्स करता हूं तो कभी कोई बात गलत चली जाती है, मैं उसे करेक्ट कर देता हूं बाद में। अरे ये बात तो मैंने खुद करेक्ट की थी, ये बात तो मैंने खुद करेक्ट की थी। अगली ही स्ट्रीम में ये बात मैंने खुद करेक्ट की थी। ठीक है, और वो भी बात किसी दूसरे भाई ने आके मेरे चैनल पे की थी उस दिन, मुझे नहीं पता था, और उस टाइम भी मैंने थोड़ी रिलक्टेंस भी शो की थी इस बात, और बाद में मैंने अगली स्ट्रीम में इस बात को करेक्ट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइएगा, मैंने कई बार सर पढ़ा है और आपकी वीडियोस में भी देखा है कि जो कुछ भी बाइबल कुरान में या ऐसी उसमें बुक्स में लिखा जाता है, जिनके लिए ये कहते हैं कि जो चीजें हम आज डिस्कवर कर रहे हैं उसमें पहले से लिखी हैं, ये ग्रीक्स पता कर चुके थे उसके पहले। तो 95% हर चीज में ग्रीक्स ही मिलता है, चाहे वो सन के डिस्टेंस के लिए हो, सन की एक्सेस की बात हो, हमारे फिंगरप्रिंट जो उंगलियों में होते हैं उसकी बात हो। तो ये सर कोई ग्रीक्स की जेनेटिक्स है क्या कि ये जब से ह्यूमैनिटी ने कदम रखा है ये सुपर इंटेलिजेंट रहे हैं, सब कुछ ग्रीक्स के ही नाम पर होता है? इसका क्या मतलब है? क्योंकि ग्रीक्स ने एक सिस्टमैटिक नॉलेज की बेस हमें प्रोवाइड की। इवन के जो आज भी साइंस है वो भी ग्रीक्स की फिलॉसफी की वजह से ही पहुंची यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने लॉजिक के प्रिंसिपल्स दिए। लॉजिक के प्रिंसिपल्स पे कल को साइंस बेस हुई, मैथमेटिक्स बेस हुआ, इसलिए ग्रीक्स का नाम। और ग्रीक्स ने अपनी चीजें लिखी और वो प्रिजर्व भी हुई, जो आज तक हम तक पहुंची हैं। अरिस्टार्कस, एराटोस्थेनीज, अनाक्सागोरस, अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, कौन कितने फिलोसफर हैं, एटलीस्ट कोई 40-50 फिलोसफर हैं। हाँ, नहीं डाविंची तो खैर फिर बाद में आया ना, वो तो स्पेनिश या पोर्चुगीज समझ जाते हैं। He said to be the most intelligent man ever to have lived। मैंने पढ़ा जो एक बार कि 9 चीजों में he was expertise, जो कोई भी नहीं था। He was, मतलब मेरा कहने का मतलब है सब कुछ ग्रीक्स पे के नाम पे मिलता है। इनका कोई जेनेटिक्स होता है सुपर इंटेलिजेंसी का क्या? कि सब नहीं, जेनेटिक्स नहीं होता। ये बात आप याद रखें कि नॉलेज को जब आप एनालाइज करने की स्किल सीख लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, तो वहां पे फिर वैसा ही होता है जो कुछ ग्रीस में हुआ था। समझ गए बात आप? ठीक है, ओके, ये बात है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था कि जो ये इजिप्शियंस ऑटोप्सीज करते थे ना, जिसके लिए ह्यूमन बॉडी के लिए 4-5 हजार साल पहले हमको पता चल गया था, इसके लिए कोई अच्छी बुक आप मुझे रेफर कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपकी जो हैबिट है ना, आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी भी सेम यही हैबिट है। मैं भी कोई भी बुक से बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, दूसरी पढ़ने लगता हूँ, फिर पहली पे आता हूँ, ऐसे करके। आप ये चाह रहे हैं कि जो वो ऑटोप्सीज करते थे उसके बारे में बताऊं, ग्रीक्स जो करते थे? नहीं, वो मुझे पता है। मैं पूछ रहा था कोई अच्छी बुक जिसमें इजिप्ट के लिए
जिसमें ऑटोप्सीज के लिए भी अच्छी नॉलेज हो, एक्सेप्ट पिरामिड्स आल्सो। कोई अच्छी बुक मैं खरीदना चाह रहा था। वो जो मम्मीफिकेशन वो करते थे, मेरे ज़हन में कोई हाँ बुक जी, नहीं हाँ है जी। ऐसी वैसे इजिप्टोलॉजी के ऊपर। आप वैसे कोई भी बुक लिख लें। हाँ, ये बल्कि इंडिविजुअलिस्ट ने भी क्या दिया, रीड एनी बुक और इजिप्टोलॉजी, तो आपको मिल जाएगा अच्छा मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इजिप्टोलॉजी पे कोई भी बुक पढ़ लूं मैं? बड़ा अच्छा लोगों ने लिखा है। इजिप्टोलॉजी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मम्मीफिकेशन अच्छा के ऊपर आपको आराम से किंडल पे भी वो बुक मिल जाएगी। आप अगर किसी और जगह से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो वो शायद पीडीएफ ड्राइव पे ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाए आराम से। पीडीएफ विकिपीडिया ड्राइव पे पे ही आपको बहुत 10 बुक इंफॉर्मेशन मिल आ जाएगी। जाएगा। हाँ, विकिपीडिया पे भी बहुत आ जाएगी मम्मीफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है चलो सर, फिर थैंक्स सही। अ लॉट। हाँ थैंक्स अ ठीक है, लॉट सर फॉर योर इंफॉर्मेशन। ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ओके, थैंक यू, करेंगे बात। ओके, थैंक यू सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।